एक लड़का होता है जो अपने दोस्त के साथ मिलकर वो एक कंप्यूटर सेंटर खोलता है। वो इसे इसलिए खोलता है ताकि वो कुछ कर सके और अपनी लाइफ में कुछ करके अचीवमेंट हासिल करके वो कुछ ऐसा कर सके कि उसे आने वाले टाइम में किसी चीज़ की कमी ना हो। जब वो अपने दोस्त के साथ मिलकर उस कंप्यूटर कोचिंग की शुरुआत करता है तभी उसके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं। उनमें से कुछ लड़कियां होती हैं तो कुछ लड़के होते हैं। उनमें से एक लड़की आती थी जिसका नाम भवानी कुमारी होता है। अब ये भवानी कुमारी जो होती है दिखने में बहुत सुंदर होती है और इतनी सुंदर होती है कि इसमें से एक जो लड़का होता है वो इस पर मोहित हो जाता है और इस पर प्यार करने लगता है। और प्यार इस कदर होता है कि इन दोनों में इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है कि इस प्यार के चलते कुछ ऐसा हो जाता है कि इन दोनों के साथ इनको पता ही नहीं चलता कि इन दोनों से क्या हो गया। तो चले पूरी घटना जानने के लिए बने रहिए मेरी घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना बिहार का एक ज़िला लगता है नवोदा, यहीं का एक गांव लगता है दमोल। और यहीं पर दो भाई रहा करते थे जिनमें से एक भाई का नाम विपिन होता है और एक भाई का नाम परवीन होता है। ये परवीन जो होता है घर में छोटा होता है, विपिन जो होता है बड़ा होता है। विपिन की शादी हुई वाई होती है। इसकी पत्नी का नाम होता है सुलोचना कुमारी। अब ये सभी अपने परिवार में सभी खुश थे। ये तीनों आराम से रहा करते थे और आराम से ही अपना खाना पीना सब कुछ चल रहा था। तभी परवीन जो होता है सोचने लगता है कि मुझे कुछ काम करना चाहिए क्योंकि इसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। फिर काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। तभी इसे काम तो नहीं मिलता। इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आइडिया इसका दोस्त कर रहा था। उसका दोस्त जो होता है वो कहता है कि यार मैं एक कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने यहीं पर खोलूँ, मैं कहीं दूर ना जाऊँ, मैं कहीं बाहर ना जाऊँ, अपने घर से बाहर ना जाऊँ। तभी ये जो परवीन कुमार होता है ये कहता है कि यार मैं भी काम की तलाश में फिर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों क्यों ना मिलकर पार्टनरशिप में ये काम करें। तो उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि इससे तो अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। अब ये दोनों जो होते हैं ये मिलकर कंप्यूटर सेंटर खोलते हैं और वो कंप्यूटर सेंटर की जब शुरुआत करते हैं तो उनके पास बच्चे भी आने लगते हैं। उनमें से लड़कियाँ भी होती है, कुछ लड़के भी होते हैं। अब सही चल रहा था तभी इनके जो कंप्यूटर सेंटर में एक लड़की आती है जिसका नाम भवानी कुमारी होता है। ये भवानी कुमारी जो होती है एक इंस्पेक्टर बनना चाहती थी, एक दरोगा बनना चाहती थी। ये चाहती थी कि मैं पुलिस बनकर अपना नाम कमाऊँ, एक अच्छा मुकाम हासिल करूँ। ये भवानी कुमारी जो होती है जब कंप्यूटर सेंटर में आती है तो परवीन कुमार जो होता है इस पर मोहित हो जाता है और उसे पहली नज़र में ही प्यार करने लगता है। लेकिन बात ये थी कि वो इसे कहे तो कहे कैसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब भवानी कुमारी के चक्कर लगाने लगता है। जब वो कंप्यूटर सीखा करती थी ये परवीन कुमार जो होता था इसे पढ़ाया करता था। इसके साथ साथ और भी बच्चे होया करते थे जिन्हें पढ़ाया करता था। लेकिन परवीन कुमार जो होता है एक दिन इससे कह देता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो इनके पास दोनों के पास एक दूसरे का नंबर तो होता ही है, तो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब भवानी कुमारी और परवीन कुमार एक दूसरे से बात करते करते जब कब इनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। अब भवानी कुमारी जो होती है इससे प्यार करने लगती है और ये जो परवीन कुमार होता है ये तो इससे पहले से ही प्यार करता था। अब इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और इन दोनों की जो शारीरिक संबंध का सिलसिला होता है वो कब में बढ़ जाता है इन्हें पता ही नहीं चलता। अब परवीन कुमार जो होता है इसे कहीं कहीं बुलाया करता था और इसके साथ कहीं कहीं जाया करता था और ये होटलों में भी मिला करते थे। अब इनका प्यार जो होता वो सर चढ़कर बोल रहा था। अब एक दिन भवानी कुमारी जो होती है इसे फ़ोन करती है परवीन कुमार को और कहती है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो। तो इधर जो ये होता है परवीन कुमारी कहता है कि तुम्हारे घर पर कोई नहीं है। ये भवानी कुमारी जो होती है ये रेंट पर रह रही होती है। तो भवानी कुमारी जो होती है कहती है कि आज रूम पर कोई नहीं है, तुम अकेले आ सकते हो, मैं अकेली हूँ यहाँ पर। तो परवीन कुमार जो होता है इससे मिलने के लिए अपनी बाइक लेकर चला जाता है और जाने के बाद इसके साथ रहता है और रहने के बाद ये अपने घर की ओर आ जाता है। लेकिन घर की ओर आने के बाद ये अपने घर पहुंचता ही नहीं है। इधर विपिन कुमार और इसकी पत्नी जो होती है सुलोचना कुमारी वो भी परेशान हो जाती है और भी सोचने लगती है कि परवीन कुमार रोज़ तो आ जाया करता था और टाइम पर आ जाया करता था, लेकिन आज कहाँ पर है। वे थोड़ी देर उसका इंतज़ार करते हैं। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब वो नहीं आता तो वे उसके दोस्तों से पूछती हैं और रिश्तेदारों में पूछती है, लेकिन परवीन कुमार वहाँ पर भी नहीं जाता। तो ये विपिन कुमार और सुलोचना कुमारी जो होते हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपने सुलोचना कुमारी अपने देवर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है और बताती है कि मेरा देवर घर पर नहीं आया है और वो रोज़ तो टाइम पर आ जाया करता था लेकिन आज घर पर नहीं आया है। पुलिस वाले जो होते हैं उसकी रिपोर्ट लिख लेते हैं। भवानी कुमारी जो होती है इसे 9 नवंबर को मिलने के लिए अपने घर पर बुलाती है, लेकिन वो अपने घर पर नहीं जाता है। तो 10 नवंबर को ये रिपोर्ट लिखवाते हैं। 10 नवंबर बीत जाता है, 11 बीत
14 नवंबर को सिवा रोड पर एक झाड़ियों में एक आग लगी हुई थी। तभी एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, तो व्यक्ति देखता है वहां पर जाकर, जब वहां पर जाकर देखता है तो देखता है कि वहां पर एक बाइक है और बाइक पर कोई व्यक्ति है और वो जला पड़ा है। तो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को फ़ोन करने के बाद बताता है कि साहब यहाँ ऐसे ऐसे हो गया। तभी वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा जमा हो जाती है और भीड़ भी ये सोचने लगती है कि आखिरकार कोई कैसे जिंदा आदमी को जला सकता है, यानी कि कोई ऐसा लग रहा था कि किसी को बाइक पर जलाया गया है। तभी पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद देखने लगती है तो वो देखती है कि बाइक भी सारी जल गई है और जो ये लड़का है ये भी जल गया है। अगर इसकी पहचान हो तो हो कैसे। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार लड़का है तो है कौन। तभी पुलिस वालों की नज़र एक नंबर प्लेट होता है बाइक का, उस पर जाती है। वो नंबर प्लेट जो होता है वो जलता नहीं है, वो रह जाता है। उस नंबर प्लेट से उस लड़के की जानकारी निकलवाती है। उस लड़के की जानकारी जब निकलवाती है तो वो लड़का कोई और नहीं होता, वो लड़का प्रवीण कुमार होता है। वाले जो होते हैं उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। जब पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं तो वहाँ पर पता लगाया जाता है कि प्रवीण कुमार की जो मौत हुई है वो गला दबाने से हुई है। उसे किसी ने गला दबा कर मारा है और फिर उसमें आग लगाई है। प्रवीण कुमार की जांच करते हैं और जांच करने के बाद इसके परिवार वालों को पता देते हैं। तो इसके परिवार वाले जो होते हैं, इसके भैया भाभी जो होते हैं, बहुत रोते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे भाई की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी और ना ही हम किसी से ज़्यादा मतलब रखते थे और ना ही हम किसी से ज़्यादा बातें करते थे। आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है। अब पुलिस वाले उनसे पूछने लगते हैं कि हमें जानना है कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी है या फिर तुम्हें किसी पर शक है कि ऐसा इसके साथ कौन कर सकता है। तो वे कहते हैं कि हमें नहीं पता और ना ही हमारी किसी से दुश्मनी है और हमारे भाई के साथ ऐसा किसने किया हमें भी जानना है। अब पुलिस वाले जो होते हैं उसके भाई की नंबर की CDR निकलवाते हैं। जब नंबर की CDR निकलवाते हैं तो वे देखते हैं उसमें एक लड़की का नंबर आता है, उसका नाम भवानी कुमारी होता है और उस लड़की से उससे लास्ट बार बात भी हुई थी। अब पुलिस वाले जो होते हैं 15 नवंबर को उसके घर जाते हैं। वो घर जाने के बाद उसे उठा कर लेकर आते हैं और उठा कर लेकर आने के बाद भवानी कुमारी से पूछताछ करने लगते हैं और पूछते हैं कि तुम ये प्रवीण कुमार को कैसे जानती हो और लास्ट बार तुम्हारी इससे बात हुई थी। ये जानना है कि तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन था और तुम इसे कैसे जानती थी और तुम्हारी आखिरी बार में क्या बात हुई थी। भवानी कुमारी जो होती है इधर उधर की बातें बनाने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं इससे प्यार करती थी और हम अलग भी हो चुके हैं। अब मैं इसे नहीं जानती और ना ही ये मुझे जानता है और हमारी बात हुई थी लेकिन हाल चाल की पूछने के लिए हुई थी, मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई थी। अब पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं उसकी बातों में ऐसा लगता है कि झूठ बोल रही है। पुलिस वाले जो होते हैं उस पर दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि सच बताओ और वे अपनी तरीके से पूछताछ करते हैं। तो ये भवानी कुमारी जो होती है टूट जाती है और टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाती है। पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक लड़की ऐसा आखिरकार कर कैसे सकती है। अब ये भवानी कुमारी जो होती है बताती है कि मैं प्रवीण कुमार से प्यार जरूर करती थी और इससे बहुत प्यार करती थी और मैं इसके साथ 3 साल से रिलेशनशिप में रह भी रही थी। मगर प्रवीण कुमार जो होता है एक दिन इससे कहता है कि तुम किसी और से बात करती हो और तुम किसी और से प्यार करती हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो मैं इससे कहती भी हूँ कि मैं किसी और से बात नहीं करती हूँ, ना ही मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं तुमसे ही बात करती हूँ, तुमसे ही प्यार करती हूँ। लेकिन प्रवीण कुमार जो होता है वो कहता है कि मुझे लग रहा है तुम किसी और लड़के से बात करती हो और मुझे धोखा दे रही हो। मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ लेकिन ये नहीं समझता और ये मुझसे कहता है कि मुझे तुमसे दूर जाना है और मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है और मैं भी गुस्से में कह देती हूँ कि ठीक है, मैं भी तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ और मैं भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसे मुझ पर विश्वास ना हो और जो मुझसे ऐसी ऐसी बातें कह रहा हो कि तुम किसी और से बात करती हो, जबकि मैं किसी और से बात करती ही नहीं थी। प्रवीण कुमार से बातें बंद कर देती हूँ तो मैं वहाँ से अलग आ जाती हूँ और वहाँ का जो किराए का रूम लेती हूँ वहाँ पर छोड़ देती हूँ, एक न्यू जगह पर आकर रहने लगती हूँ। अब ये भवानी कुमारी के साथ इसका भाई भी रहता था अनिरुद्ध, ये दोनों रहा करते थे। अब ये जब अलग जगह आ जाते हैं, अलग जगह आकर रहने लगते हैं, तभी इसकी मुलाकात जो होती है एक लड़के से होती है जिसका नाम सुधांशु होता है। अब ये सुधांशु जो होता है इससे बातें करने लगता है और भवानी कुमारी जो होती है इससे भी बातें करने लगती हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। भवानी कुमारी जो होती थी इसके साथ घूमती थी, फिरती थी और इसके ही साथ रहती थी। इस बात का अनिरुद्ध को भी पता था, वो इसे कुछ नहीं कहता था। अब भवानी कुमारी जो होती है सुधांशु के साथ रहती थी और उसके साथ इसके सारे संबंध भी बन चुके थे। लेकिन सुधांशु जो होता है एक दिन इससे पूछता है कि तुम मेरे से पहले किसी और से भी बात करती थी क्या। तो ये तो पहले तो ना करती और कहती है कि नहीं, मैं किसी और से बात नहीं करती थी, मैं तुमसे ही बात करती हूँ। लेकिन सुधांशु को कहीं ना कहीं लगता था कि ये भवानी कुमारी मुझसे झूठ बोल रही है। वो इससे कहता है कि
मुझे लग रहा है कि तुम किसी और से भी बातें करती थी, मुझे सच सच बता दो, मैं तुम्हें कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। तो भवानी कुमारी जो होती है बताती है कि हाँ, मैं जहाँ पर कोचिंग लिया करती थी, जहाँ पर मैं कंप्यूटर सीखा करती थी, वहाँ पर एक मास्टर था प्रवीण कुमार, मैं उससे बातें करती थी, बातें ज़रूर करती थी, लेकिन बातों के अलावा हमारे साथ कुछ और नहीं हुआ था। लेकिन सुधांशु जो होता है कहता है कि मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हारे बीच और उसके बीच कुछ ना हुआ हो। तो ये भवानी कुमारी जो होती है कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और ना ही हमारे बीच बातों के अलावा कुछ और हुआ है, ना ही हमारे बीच संबंध बने हैं। लेकिन सुधांशु जो होता है इसे लग जाती है ये बात कि ये प्रवीण कुमार से बात करती थी तो करती क्यों थी। अब इसे ये जानना था कि प्रवीण कुमार के साथ इसके शारीरिक संबंध बने हुए थे या फिर नहीं थे, ये मुझसे सच बोल रही है फिर झूठ बोल रही है। तभी एक दिन ये भवानी कुमारी का फ़ोन लेता है। भवानी कुमारी का फ़ोन लेने के बाद इस जो प्रवीण कुमार होता है उसे मैसेज करता है और ये उसे सुधांशु जो होता है भवानी कुमारी बनकर मैसेज करता है और कहता है कि तुम तो मुझे भूल ही गए, तुमने तो मुझे याद भी नहीं किया एक बार भी। अब इधर ये प्रवीण कुमार जो होता है सोचता है कि भवानी कुमारी का मैसेज आया। अब प्रवीण कुमार जो होता है वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम याद हो। अंशु होता है इधर भवानी कुमारी बनकर बात कर रहा था, ये कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मैं चाहती हूँ जो हमारी पुरानी फ़ोटोज़ हैं मैं उनमें देखना चाहती हूँ, मेरा देखने का मन कर रहा है। अब इधर प्रवीण कुमार जो होता है इस बात से अनजान होता है कि उधर सुधांशु है वो उसे अपनी फ़ोटोज़ भेज देता है, जो कुछ फ़ोटोज़ उसमें प्राइवेट भी होती हैं उनके। जब इधर सुधांशु फ़ोटो देखता है तो उसे देखकर वो जल जाता है और जलने के बाद कहता है कि प्रवीण कुमार ने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध भी बना रखे हैं और ये झूठ बोल रही है मुझसे कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं था। तभी वो भवानी कुमारी के पास जाता है और वहाँ पर जाने के बाद कहता है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी, देखो मैंने तुम्हारे फ़ोन से प्रवीण कुमार को मैसेज किया है और उसने तुम्हारी कुछ फ़ोटोज़ भेजी है और उस फोटोज़ को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे संबंध ना बने हों। तो इधर भवानी कुमारी जो होती है कहती है कि हाँ, मेरे उसके साथ शारीरिक संबंध भी बने हुए थे, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है। वो किसी और लड़की से बात करने लगा था और वो फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि तुम किसी और से बात करती हो, इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया। वो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है और वो किसी और से बात करता था और उसने किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया। इधर सुधांशु जो होता है इसे गुस्सा आता है और कहता है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कर कैसे सकता है, और वो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इतना गलत नहीं कर सकता और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब ये सुधांशु जो होता है ये भवानी कुमारी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और कहता है कि तुम इसे अपने घर पर बुलाओ और घर पर बुलाने के बाद हम इसे सबक सिखाएंगे। अब इधर भवानी कुमारी जो होती है इसके प्लान में शामिल हो जाती है और जब प्लान में शामिल हो जाती है तो ये प्रवीण कुमार को मैसेज करती है और मैसेज करने के बाद उसे बात करती है और कहती है कॉल करके कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, तुम मेरे कमरे पर आ जाओ और यहाँ पर कोई नहीं है। अब इधर प्रवीण कुमार जो होता है वो अभी जानता नहीं था कि उसे फंसाया जा रहा है और उसे एक ऐसे जाल में फंसाया जा रहा है जहाँ पर उसकी मौत लिखी हुई है। प्रवीण कुमार जो होता है बिना कुछ सोचे समझे उसके कमरे पर पहुंच जाता है और जब कमरे पर पहुंचता है तो वहाँ पर ये भवानी कुमारी ही नहीं होती, वहाँ पर इसका भाई अनिरुद्ध भी होता है और इसका बॉयफ्रेंड जो होता है सुधांशु भी होता है। अब जब यहाँ पर ये चीज़ देखता है जाकर तो वो कहता है कि ये सब क्या है और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो भवानी कुमारी जो होती है कहती है कि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी। सुधांशु जो होता है इसके हाथ पैर बांध देता है, हाथ पैर बांध देने के बाद इसके मुंह पर टेप चिपका देता है और इसे इतना पीटता है कि इसकी जो हालत है वो इतनी गंभीर कर देता है कि इसे अधमरा कर देता है। और अधमरा कर देने के बाद इसका गला घोट कर ये सोचने लगते हैं जब ये मर जाता है कि हम इसका करें तो करें क्या। तभी से एक ये रोड पर ले जाते हैं। रोड पर ले जाने के बाद जो सिवा रोड होती है वहाँ पर इसमें पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद ये सोचते हैं कि हमारा जुर्म छिप गया और शायद हमें अब कोई पकड़ नहीं पाएगा। पहले जब इनकी ये बात सुनते हैं तो सोचने लगते और कहते हैं कि क्राइम कभी छुपता नहीं है और तुम कैसी लड़की हो, अगर तुम्हें प्रवीण से बात ही नहीं करनी थी, अगर तुमने उसे छोड़ ही दिया था तो तुम उसे छोड़ सकती थी, तुमने उसे फिर से बुलाया क्यों और तुम सुधांशु की बातों में आई क्यों। अगर वो उसे मारना चाहता था तो तुमने उसका साथ क्यों दिया। तुम हमारे पास आती और हमारे पास आने के बाद कहती कि मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा प्रेमी प्रवीण को मारना चाहता है। तुमने एक निर्दोष की जान ली है जिसमें इसका कोई कसूर नहीं था, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया था। अगर संबंध भी बने थे तो तुम दोनों की मर्जी से बने थे,
अगर तुम दोनों अलग भी हुए थे, तुम दोनों अपनी मर्जी से अलग हुए थे। जब ये बात उसके भैया भाभी को पता चलती है परवीन के, कि उनका जो परवीन है वो इसलिए मरा है, एक लड़की की वजह से मरा है, तो ये भी सोचने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे भाई ने तुम्हारा आखिरकार बिगाड़ा ही क्या था। अब इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है और जेल भेज देने के बाद यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार परवीन जो होता है इसकी बातों में आ कैसे जाता है। जब वो इससे अलग रह रहा था तो उसे नहीं जाना चाहिए था। ऐसे हमें इतना प्यार नहीं करना चाहिए किसी से कि हम उसकी बातों में ऐसे ही आ जाए और ऐसे ही आ जाने के बाद बिना कुछ सोचे समझे उसके घर पर चले जाएं। अब घर पर जाने के बाद परवीन के साथ क्या होता है, उसे मौत को गले लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर इन तीनों को जेल तो हो जाती है, लेकिन परवीन कुमार वापस तो नहीं आ सकता और उसके भैया भाभी जो होते हैं वे तड़पते रह जाते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था और आपको सचेत करना था, आपको जागरूक करना था। आप ऐसी घटनाओं से बचकर रहे और आप ऐसे लोगों से बचकर रहें और अपने परिवार के साथ खुश रहे। नमस्कार।